अभय दुबे जी, अब मैं आपसे समझना चाहती हूं, और ये कहते हुए कि अभय दुबे जी आप भी संघ विचारक नहीं हैं, लेकिन जो संघ की तरफ से, मोहन भागवत की तरफ से कहा गया, वो तो आप हम सब संघ की औपचारिक लाइन ही मानेंगे। और 1 साल तक मणिपुर अब भी शांति की राह देख रहा है। वो कौन कौन है सर? विनय सिंह जी तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जिसको लेकर संघ प्रमुख कह रहे हैं कि कौन शांति वहां लेकर आएगा। वहां राज्य सरकार शांति लेकर आएगी, केंद्र सरकार शांति लेकर आएगी, जिम्मेदारी शांति लाने की मणिपुर में किसकी है? कौन कौन है? अभय दुबे जी। देखिए, संघ की तरफ से मणिपुर के सवाल पर सरकार को चेतावनी और नसीहत ये पहली बार नहीं दी गई है। ये तो अभी चूंकि मोहन भागवत जी ने अभी बयान दिया है, इसलिए हम लोगों के सामने वो है, इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी जब मणिपुर में लगातार हिंसा चल रही थी और संसद में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी, उस पर बहस भी हुई थी, इस पूरे दौर में संघ ने एक बार और भी इनको चेतावनी दी थी, लेकिन उसके ऊपर किसी ने कान नहीं रखा। संसद के अंदर भाषण की प्रतियोगिता हुई, उसमें सब लोगों ने निर्णय निकाला कि भारतीय जनता पार्टी इस भाषण प्रतियोगिता में जीत गई और उसके बाद सब आई गई हो गई। लेकिन अब लोकसभा का नतीजा भी निकल कर आ गया है, पूरा मणिपुर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, दोनों सीटें वहां पे बुरी तरीके से हार गए हैं और मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई भी इलाज नहीं है। अभी तक ऐसे कोई संकेत सरकार की तरफ से नहीं मिले हैं कि इन लोगों ने आदरणीय सरसंघ चालक मोहन भागवत की बात पर कोई सकारात्मक कदम उठाया है मणिपुर के संदर्भ में। अब तो कश्मीर भी इनके गले में पड़ा हुआ है, वहां लगातार आतंकवादी हिंसा हो रही है, इसके ऊपर सरकार ज्यादा चिंतित नजर आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरी बात, आपने कार्यक्रम में एक राजनीतिक परिवर्तन की बात कही, सारे देश में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं ये मानता हूं कि ये जो लोकसभा में दोनों बड़े गठजोड़ एक दूसरे के साथ लड़े थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, ये गठजोड़ ऐसे नहीं रहेंगे। ये दोनों गठजोड़ लोकसभा के लिए बने थे। जो गठजोड़ सत्ता में है वो देर में टूटेंगे, जो सत्ता में नहीं है वो जल्दी टूट जाएंगे और कहीं कहीं नहीं भी टूटेंगे। जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो गठजोड़ बना था, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो साथ साथ मिलकर लड़ेंगे। हरियाणा में टूट गया है, दिल्ली में टूट गया है और जगहों के ऊपर भी टूट जाएगा। तो वो केवल लोग, आपको ध्यान होगा जब इंडिया गठबंधन बना था तभी मैंने कई बार आपके कार्यक्रम में भी कहा था कि ये मुख्य तौर पर लोकसभा के लिए बना गठजोड़ है। यही हालत एनडीए की भी होनी है जी। एनडीए का गठजोड़ देर में टूटेगा क्योंकि कई जगह वो सत्ता में है, लेकिन संकेत टूटने के वहां से मिलने लगे हैं। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में सबसे पहले टूट जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है, गलत भी होता है लेकिन ऐसा लग रहा है। और भी जगहों पर जैसे ही राजनीति के अंतर विरोध हुए और उनके अंदर दरारें पड़नी शुरू हुई, वो गठजोड़ टूटने की तरफ आएंगे। तो बड़े पैमाने पर राजनीतिक शक्तियों का संतुलन अगले 5-6 महीने में बदलेगा। अभी विधानसभा के 5 चुनाव अगले साल के अंत तक होने हैं। 5 चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ी चुनौती है और विपक्ष के लिए भी बड़ी चुनौती है। अगर भाजपा ने इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो भाजपा ढलान से फिसल रही है, इस बात के ऊपर मोहर लग जाएगी। अगर भाजपा ने वापसी की, कुछ अच्छे चुनाव जीते वहां पर, तो फिर एक बार फिर लगेगा कि नहीं भाजपा वापसी कर रही है। इसलिए भाजपा के लिए ये क्षण बहुत ही भारतीय राजनीति में निर्णायक है। अगर इन 5 लोकसभा चुनावों में भाजपा लड़खड़ाई तो आप समझ लीजिए सभी लोग समझ जाएंगे कि इनका पराभव शुरू हुआ है और बहुत देर तक चलेगा। जो बात आप कह रहे हैं सर, उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से के शर्मा जी का रुख करते हैं। के शर्मा जी, सरकार बन गई, लेकिन क्योंकि अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, ऐसे में अब बीजेपी की कमजोरी खुलकर सामने आ गई है सर, और इसीलिए ये नौबत आ रही है कि गैर तो गैर अब अपने भी नसीहतें देने, सार्वजनिक मंच पर आईना दिखाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए ना, अपनी पार्टी के लोग सुन भी नहीं रहे, मतलब नेतृत्व को इसे क्या कहेंगे सर, अंगूठा दिखाना कि आपस में लड़े जा रहे हैं। इतना भी एहसास नहीं है कि पार्टी का कुछ सम्मान है, कुछ इज्जत है, उसको बनाकर रखें। मामले को कोर्ट तक ले गए सर, जिसको लेकर सुरेंद्र राजपूत सवाल पूछ रहे थे कि वो ऑस्ट्रेलिया में जमीन का मामला, जिसको लेकर लीगल नोटिस तक दे दिए गए हैं। ईडी उस मामले में कब आएगी सर आपके नेताओं के घर पर? आइए के शर्मा सर। नहीं, जितना लंबा रोमाना जी प्रश्न आपने किया उतना लंबा सुन पाएंगे आप? पहले ये तय कर लीजिए। जवाब दीजिए सर, सुन रही हूँ। क्योंकि आप सुनती तो हैं नहीं, सुनने के पहले, हाँ इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले थोड़ा सा धैर्य रख लीजिएगा। अरे आपकी दृष्टि में जैसा आप इस एजेंडे को इस डिबेट में रखी हैं, भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव ही नहीं जीती, भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव हार चुकी है, मोदी जी प्रधानमंत्री थोड़ी ना आया। तो आपकी तो समीक्षा इस दृष्टि की है। और वैसे भी हमने बहुत कयास आपके सुने हैं। शुरुआत में विपक्षियों ने यही कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए।
फिर आपने कहा कि समर्थन नहीं मिलेगा, समर्थन भी मिल गया। फिर कहा कि मंत्रिमंडल नहीं बढ़ पाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, मंत्रिमंडल भी बढ़ गया, जो सबके मंत्री भी बन गए। तो ये सारे कयास हैं। कयासों में जीने के लिए विपक्ष जो है स्वतंत्र है और मीडिया अपने कयास लगाने के लिए स्वतंत्र है। हम तो दूसरी चीज़ देख रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि 5 साल के लिए जो मैंडेट हमें मिला है, मुझे आश्चर्य, यहाँ मेरे विपक्षी दल बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं। कोई 40 सीट के पास है, कोई 99 पे है, 100 भी नहीं पहुँचा है, लेकिन बातें ऐसी है जैसे लग रहा है सब सरकार में बैठ गए हैं। बाकी तो भाजपा तो हार गई, यही लोग जीते हैं। के शर्मा जी, तो आप मुझे आश्चर्य है, मेरा सवाल नहीं सुना। हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। आपको दोबारा सुनना पड़ेगा सर, आप फिर से कहेंगे लंबा सवाल। आपको खुशी कि सरकार तो बन गई। नहीं, आप खुश होइए, 2 रोटी ज्यादा खाइए मैडम। अरे सर रुक जाइए, ऐसी बातें मत कीजिए, है ना, अच्छा नहीं लगता है सर 2 रोटी 3 रोटी। आप खुश हो जाइए, खाने को लेकर आप खुश की आप इस तरीके के बयान मत दीजिए प्लीज। नहीं, आप जिस एजेंडे पे जाना चाहती हैं, मैं उस एजेंडे पे नहीं बोलूंगा। मैं किसी एजेंडे पर बात नहीं कर रही सर, और मैं आपके कयासों पर बात नहीं कर रही। मर्यादा बनाकर रखिए सर। आप मुझे नहीं बताएंगे मैं कितनी रोटी खाऊंगी। आप मेरी रोटी तय नहीं करेंगे, आप मेरे निवाले नहीं गिनेंगे, मैं आपका दिया नहीं खा रही हूँ। शर्मा जी प्लीज स्टे इन योर लिमिट्स, ठीक है ना, अपनी मर्यादा में रहिए सर। आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं कितनी रोटी खाऊंगी, ठीक है, जरा मर्यादा में रहकर अपनी बात रखिए।